लेकर एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कोरोना की लड़ाई में देश को तीसरी वैक्सीन मिल चुकी है। रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने आपातकालीन उपयोग के लिए इसे मंजूरी दे दी है। देश में टीकाकरण की गति इससे और भी तेज होने की फिलहाल संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां कोरोना संक्रमण एक तरफ पैर पसार रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी कामयाबी। तो चलिए फिलहाल प्रदेश के शहरों में क्या कुछ कोरोना की स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अलग अलग शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोटा से हिमांशु मित्तल और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए आशुतोष, पहले आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि राजधानी है और लगातार कोरोना के नए रिकॉर्ड राजधानी जयपुर में बन रहे हैं। आए दिन जो संक्रमण की संख्या है वो रोजाना तेज होती जा रही है, लेकिन इसी बीच एक राहत भरी खबर यह है पूरे देश के लिए कि तीसरी वैक्सीन को फिलहाल मंजूरी मिल गई है। देखिए, बिल्कुल इसके लिए देश के लिए एक राहत कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल राजस्थान की अगर हम बात करते हैं या देश की बात करते हैं तो कोरोना पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। जयपुर के जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरदार पटेल मार्ग है वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप देखेंगे कि सामान्य दिक्कतों को लेकर, सामान्य जो बुखार होता है उसको दिक्कतों को लेकर अब जो मरीजों की संख्या है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। बड़ी संख्या में यहाँ पे मरीज आ रहे हैं। इसके बाद में आपको मैं वो तस्वीर भी दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अपनी जांचें कराने के लिए कोविड की वो यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, किस तरीके के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है? किस तरह के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं? जुकाम बुखार खांसी वाले पेशेंट आ रहे हैं और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वाले। ये अब जो बुखार वाले जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ चुकी है। मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वो सामान्य बुखार वाले जो मरीज़ हैं उनकी कतार दिख रही है। दूसरी तरफ जो जांचें यहाँ पे कोरोना की हो रही हैं वो भी तस्वीर आपको दिखाऊं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ अपनी जांचें कराने के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लग सकता है कि ये महज एक सेंटर के हालात हैं कि एक सेंटर पे किस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये मेरे सहयोगी देव प्रकाश को बोलूँगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं कि जांच कराने के लिए यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं अपनी कोविड की, ये वो लोग हैं। तो पूरे प्रदेश की अगर हम एक आकलन की बात करते हैं तो 36,000 से ज़्यादा जो राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या है कोविड की वो बढ़ चुकी है। और मौतों की संख्या की बात करें, कल रिकॉर्ड जो 25 डेथ है महज 24 घंटे के अंदर वो दर्ज की गई है। इससे आकलन लगाया जा सकता है कि कैसे पूरे प्रदेश में जो कोरोना है वो अपने पाँव पसार चुका है। ये अपने आप में एक वानगी है। ये जो हम तमाम जो डेटा हम सामने रख रहे हैं, जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, भीलवाड़ा की बात करें या कोटा की बात करें, ये वो ज़िले हैं, ये वो शहर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। राजधानी जयपुर जहाँ पे महज 24 घंटे के अंदर 961 रिकॉर्ड जो केसेस हैं कोरोना के नए संक्रमितों के वो दर्ज किए गए हैं। ये एक वानगी बयां करते हैं कि कैसे संक्रमण की जो दर है वो फिलहाल राजस्थान में तेज़ी से बढ़ चुकी है। हमको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, जैसा आपने कहा कि राहत की बात है कि एक और वैक्सीन की इजाज़त हमको मिल जाएगी आने वाले समय में जल्द, लेकिन वैक्सीन नाकाफ़ी होगा क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में इस समय इंडिया के अंदर लोग हैं, सबको एक साथ वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता और इसीलिए राजस्थान सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाने पे, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील लगातार लोगों से कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो मास्क है ये बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है। क्योंकि लॉकडाउन जैसी स्थिति को अपनाया नहीं जा सकता, आर्थिक तौर पे प्रदेश के लिए बहुत नुकसान जो डिसीजंस होता है वो उन निर्णय में से साबित हो सकता है, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए बार बार जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर, स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर और तमाम जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी उनके स्तर पर की जा रही है। जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल सही बात कही है आपने। कहीं ना कहीं वैक्सीन पर निर्भर हम नहीं रह सकते हैं और इसीलिए बार बार जो हमारे सीएम है उनकी तरफ से ये आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना की गाइडलाइन का जो जनता है उसकी पालना करे ताकि जो ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसमें रोक पाने में हम कामयाब हो पाए। चलिए कोटा से हिमांशु मित्तल का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अगर पिछली बार की तुलना हम करें तो कहीं ना कहीं उसी स्थिति पर हम लोग पहुंच रहे हैं। लगातार जो लोगों की लापरवाही है वो भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसलिए जो संक्रमण है लगातार काफी तेजी से अब जो पूरे राजस्थान में फैलता हुआ नजर आ रहा है। वैक्सीन की कमी फिलहाल झेलने को कहीं ना कहीं मिल रही है। अब क्या कुछ तैयारी प्रशासन की, क्योंकि कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा भी वो शहर है जहां पर बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोटा वो शहर है जयपुर के बाद में जहां बहुत तेजी के साथ में संक्रमण फैल रहा है। कल के ही आंकड़े की बात कर ले तो 683 जो केसेस हैं वो कल के दिन में सामने आए थे, और शायद अब हर दिन के हालात कुछ इसी तरह के बन चुके हैं कि जब रिपोर्ट आती है तो इसी तरह का कोरोना जो विस्फोट है वो देखने को मिलता है। इसी तरह के जो बड़े हुए आंकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में एक्टिव केसेस की जो तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। बीते 12 दिन की बात करें तो 4072 यानी 4000 को पार ये आंकड़ा कर गया है, और अब तक जो है कोरोना पॉजिटिव की जो तादाद है वो आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी के साथ में जो रेमडेसिविर मेडिसिन है वो उसका जो स्टॉक है वो भी यहाँ पर उसका क्राइसिस जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। 2 दिन की रेमडेसिविर इंजेक्शन कोटा मेडिकल कॉलेज में बची है। इसी के साथ में एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जो रूटीन ऑपरेशन थे उनको टाल दिया गया है। अब सिर्फ जो इमरजेंसी ऑपरेशन है वो ही किए जाएंगे। रूटीन जो सर्जरी है वो अब कोटा मेडिकल कॉलेज में नहीं होगी। बेड का जो क्राइसिस है वो सीधे तौर पर नजर आ रहा है। आपने जिक्र किया कि वैक्सीन का क्राइसिस भी पूरी तरह से बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन जो है वो नहीं हो रहा है। शहर के कुछ चुनिंदा जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर वैक्सीन हो रहा है। चिंता की बात ये तब और बढ़ जाती है कि कल आपको बताएं, एक आंकड़ा बताएं कि 2674 सैंपल हुए थे जिसमें से 683 पॉजिटिव मिले। यानी कि चिंता यहाँ पर इस बात को लेकर के बढ़ रही है कि 25.54% जो केसेस है वो पॉजिटिव आए हैं। जयपुर जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है वहां पर ये रेट 15.28% है। यानी कि ये आंकड़ा और जो ये रेट है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से जो हालात है वो भयावह है और चिंताजनक है। ऐसे में बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो खड़ी हो रही है, क्योंकि जो मेडिकल संसाधन है उनका क्राइसिस भी मोटे तौर पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। और ऐसे में फिलहाल कल कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने भी इसको लेकर के एक फैसला लिया है कि जो तमाम धार्मिक आयोजन है, क्योंकि रमजान का महीना शुरू होने वाला है, नवरात्रा की शुरुआत आज से हुई है, और कई जो धार्मिक आयोजन जो है वो आने वाले समय में होने वाले हैं। ऐसे में इसको लेकर के भी गाइडलाइन तय की गई है कि 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो जमा नहीं होंगे। इस तरह की जो गाइडलाइन है वो फिलहाल जारी की गई है। बाज़ारों को 7 बजे से बंद कराया जा रहा है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे हैं, और लगातार जो चिंता है वो यहाँ पर आंकड़ों के साथ में बढ़ती जा रही है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो हालात है वो पूरी तरह से चिंताजनक बने हुए हैं। चलिए, बिल्कुल हिमांशु मित्तल, कोटा का हाल आपने बताया है। जोधपुर का रुख कर लेते हैं। अरुण हर्ष वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण हर्ष, अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई थी, और इस बार भी वही स्थिति देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें जयपुर से हमने देखी, कोटा का हाल हिमांशु ने बताया, जोधपुर में क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो नहीं समझ रहे हैं कि कितना ज्यादा ये संक्रमण अब फैल रहा है, कितना ज्यादा इसे हमें गंभीरता से लेना होगा। लोगों की लापरवाही नजर आ रही है। कोटा में प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि देखिए, बार बार सीएम अशोक गहलोत इस बात का तो जिक्र कर चुके हैं कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन लोगों की लापरवाही के लिए अब आगे प्रशासन क्या कुछ करने के लिए तैयारी कर रहा है? आयुष, मैं बता दूं, जोधपुर में भी वही हालात है जो पूरे प्रदेश में है, और हम इस वक्त खड़े हैं जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के कोविड ओपीडी और कोविड वार्ड के बाहर। यहाँ के ये हालात है आयुषी, में जो बताना चाहूँगा, एक तो पीने के पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, और उसके अलावा दूसरा जो लंबे समय से जिस दिन से सेकंड लहर शुरू हुई है उस दिन के बाद में यहाँ सैनिटाइज करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। यानी कि जो कोविड वार्ड है उसके बाद भी सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं होनी, ये बताता है प्रशासन कितना एक्टिव मोड पे है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। उसके अलावा बात करेंगे, जिस तरह से जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ते जा रहे हैं, उसी के साथ साथ डे केयर सेंटर के लिए कल ही रेलवे अस्पताल से प्रशासन से बातचीत की है, और रेलवे अस्पताल में डे केयर सेंटर खोला जा रहा है। हालांकि मथुरा दास माथुर अस्पताल में खोल दिया गया है, लेकिन अब दूसरे और जो अस्पताल है वहाँ पर डे केयर सेंटर खोलने की बात की जा रही है। लोगों को अभी भी समझने की और जागरूक होने की आवश्यकता है आयुषी। अगर लोग समय पर नहीं चाहते तो जिस तरह से 628, 666, 500 से ज़्यादा जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, 26.27% की दर हो चुकी है जोधपुर में कोरोना संक्रमण फैलने की। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे, और यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें, 4 लोगों की मौत हो चुकी है कोविड से। ऐसे में लोग अब भी नहीं संभले तो आने वाले दिनों में स्थिति जोधपुर की और ज्यादा भयावह हो सकती है आयुषी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा। जो लापरवाही लगातार भारी पड़ रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एक बार फिर से जो राज्य है वो लॉकडाउन की तरफ ना बढ़े। चलिए, बहुत धन्यवाद आप तीनों का तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम अपडेट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं